अब आते हैं डिस्कवरी के सेकंड यानी वेव वन के सेकंड और थर्ड मेडिटेशन के एक्सप्लेनेशन पे। वो दोनों मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो मैं दो और तीन को एक साथ कर लेती हूँ। चार लंबा है तो उसे मैं अलग से करूँ। तो डिस्कवरी टू मतलब के सेकंड मेडिटेशन, इंट्रोडक्शन टू फोकस 10। फर्स्ट वाले में आप फोकस आप C1 तक जाते हैं, मतलब 3 और 1। सेकेंड मेडिटेशन में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है फोकस 10 में। फोकस 10 इज अ लेवल इन विच यू remain awake and alert while your body sleeps calmly and comfortably. Follow the instructions, focusing upon and then totally releasing each body part. Your body knows how to do this and to look with your closed eyes as you move towards profound relaxation. One of the paradoxes of mind awake, body sleep is the possibility of heightened sensitivity awareness that the pores of your skin breathe, hearing the swish of blood flow behind your ears, feeling your heartbeat. Spontaneous remote sensing is also possible. Hearing sounds you would swear you are hearing this time but not the last time, or perceiving far away delicate odors. इतनी शांति होती है ना, मैं जैसे ही वीडियो करने बैठती हूँ ना, नीचे हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं। Place all expectations in your box, relax, and simply go with whatever you are experiencing. Health affirmation at the end of each exercise helps you balance physical and non-physical energies. Know that it is working for you without effort on your part. तो सेकंड वाले के मेडिटेशन के बाद से सेकेंड वेव में आपके लिए एक एफर्मेशन एंड में बजेगी, जो आपकी हेल्थ को सही करने के हिसाब से आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाएगा, ताकि बिना आपके कुछ किए आपकी तबीयत ठीक होती जाए। अगर खराब है नहीं तो सेहतमंद रहे। फोकस 10 एक ऐसा लेवल है जिसमें आपका मन जागृत और सतर्क रहता है, जबकि आपका शरीर शांत और आराम से सोता है। इसलिए अगर आप सो जाएं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। निर्देशों का पालन करें, शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और फिर इसे पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आप चाहें तो अपने शब्दों में इसे कर सकते हैं। आपका शरीर जानता है कि ये कैसा करना है, कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने फोकस 10 को सही से करना सीख लिया तो आप रिलैक्स करना सीख जाते हैं। क्योंकि हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि हाँ मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जबड़ा टाइट होता है, हमारा माथे पे शिकन होती है, आंखें ऐसी होती हैं, तो हम रिलैक्स नहीं हैं। हमारे सर के अंदर टेंशन होती है, यहाँ गर्दन में पीछे टेंशन होती है, जो हम लोग रियलाइज नहीं करते। इसलिए इसको ठीक से सीख लेना बहुत जरूरी है। कैसे करना है और गहरे आराम की स्थिति में जाते हुए बंद आंखों से कैसे देखना है खुद को। मन जागृत शरीर सो रहा है वाली स्थिति की एक अजीब बात यह है कि इसमें संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जैसे ये महसूस होना कि आपकी त्वचा के रोम छिद्र सांस ले रहे हैं, पोर्स, ये जो छोटे छोटे होते हैं, सांस ले रहे हैं। कानों के पीछे खून के बहने की आवाज सुनना या दिल की धड़कन महसूस करना, या आमतौर पे घर वालों की बात नहीं सुनते, लेकिन मेडिटेशन में साम सड़क के उस पार बिल्डिंग के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया चहचहा रही है, उसकी भी आवाज सुनने लगती है। या दिल की धड़कन महसूस करना, अचानक दूर की चीजों को महसूस करने की क्षमता भी हो सकती है। ऐसी आवाजें सुनना जो आपको लगता है कि आप अभी सुन रहे हैं लेकिन पिछली बार नहीं सुनी थी, मतलब मेडिटेशन की टेप में। या मतलब जब आप बार बार किसी एक मेडिटेशन को करते हैं, जो कि करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी आप उसे पूरी तरह से समझ पाएंगे या याद रख पाएंगे और बाय डिफॉल्ट कर पाएंगे। क्योंकि वेव 1 और वेव 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक से करें, सीख जाएं, ताकि वेव 3 में आसानी हो। इसलिए मैं ये सब वेव 3 से पहले कर रही हूँ। या दूर की हल्की गंध महसूस करना।
अपनी सभी उम्मीदों को अपने बॉक्स में रखें, आराम करें और बस जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ें। ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ पूरी रिकॉर्डिंग। हर मतलब मेडिटेशन करते वक्त भी अगर बीच में कुछ ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप मेडिटेशन बॉक्स के पास वापस आ सकते हैं और उसे रख के वापस से मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बस जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो सब कुछ बॉक्स में रखना है और जो अनुभव करते हो उसे याद रखना है। मेडिटेशन के बाद जर्नल में लिखना है। हर एक्सरसाइज के आखिर में स्वास्थ्य से जुड़ी सकारात्मक सोच एफर्मेशन आपको शारीरिक और गैर शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती है। जाने कि ये आपकी बिना किसी कोशिश के आपके लिए काम कर रही है। तो ये है सेकंड जो फोकस 10 की एक्सरसाइज जिसे आपको ऐसे करना है। अब आते हैं थर्ड पे। ये मैंने जानबूझ के किया है ऐसे ताकि मैं लाइट्स चला सकूं। रिज्यूम, हाँ हो गया रिज्यूम। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं तीसरे पे। एडवांस्ड फोकस 10 की मेडिटेशन। रेजोनेट, इसके अंदर आप सीखेंगे रेजोनेट एनर्जी बलून बनाना, यानी कि ऊर्जा का गुब्बारा। रेजोनेट एनर्जी, और इसमें आप एडवांस्ड फोकस 10 में जाएंगे। Resonate energy balloon, yani ki Rabal, is a valuable tool to create a high energy state within and around you. Your Rabal acts as a magnet, attracting influences you desire and shielding you from undesired energy. The more you build your Rabal, the better you sustain higher energy levels. Your Rabal may spontaneously change form, develop a delicate membrane, or become radiant like an intensified aura. Although you may not always perceive your Abal. Play with sensing it through feelings and or storing the energy as in a charged battery. मतलब हो सकता है आपको कल्पना में ये नजर नहीं आए, लेकिन उसकी कल्पना करते रहो। उसे महसूस करो, एहसास करो। You can turn it on and use it while in C1 or in any other state, much as you would turn on a light. Use one resonant energy breath as the switch. Inhale vibrant energy, and as you hold it, think of a bright moving circle with the number 10 inside it. Let the circle surround you as you exhale. Experiment with popping your ball while in a group of people and see if its resonance attracts people who are in harmony with it. Try extending it around your car to note if you negotiate traffic or find parking more easily. ये आप पार्किंग वगैरह के लिए कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले अपने साथ अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में बैठते ही पहले करके सिर्फ उतना सा हिस्सा अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगस्त में ये जरूरी होने वाला है और ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए हेमी सिंह की मेडिटेशंस अगर आपने शुरू नहीं की हैं तो मैं कहूंगी कि आप शुरू कर लें, क्योंकि इस महीने, खैर वो कल बात करते हैं। एडवांस्ड फोकस 10 रेजोनेट एनर्जी बलून यानी कि रबाल आपके अंदर और आपके आसपास हुई एनर्जी ऊर्जा वाली स्थिति बनाने का एक बहुत काम का साधन है। आपका रबाल एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी पसंद की चीजों को आपकी ओर खींचता है और आपको अनचाही नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। आप जितना ज्यादा अपना रबाल बनाएंगे उतनी ही बेहतर तरीके से उच्च ऊर्जा लेवल बनाए रख पाएंगे। आपका रबाल अपने आप अपना रूप बदल सकता है, एक पतली परत बन सकता है, तेज आभा की तरह चमक सकता है। हो सकता है कि आप हमेशा अपने रबाल को महसूस ना कर पाए, लेकिन इसे भावनाओं के जरिए महसूस करने या चार्ज बैटरी की तरह एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करें। आप इसे C1 यानी कि जो फर्स्ट मेडिटेशन आप करेंगे उसके अंदर C1 यानी कि रिलैक्स करना, 1 2 3 में जाना, 3 से वापस 1 में आना,
वन में आना यानी कि जागरूक, कॉन्शियस, जागृत चेतन अवस्था में में भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको रोजमर्रा की जिंदगी में। इसे आप सीवन या किसी भी दूसरी स्थिति में वैसे ही ऑन ऑफ, ऑन ऑफ स्विच की तरह आपको इस्तेमाल करना है। अ, अपने दिमाग में कोई कल्पनात्मक स्विच बना लो। कब करते हुए वो इसमें आगे बताया। इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं, स्विच के तौर पर एक रेजोनेट एनर्जी वाली सांस का इस्तेमाल करें। सांस ली, मन के अंदर स्विच ऑन किया, जोश भरी ऊर्जा अंदर लें और उसे रोकते हुए सर के अंदर चमकदार घूमते हुए घेरे के बारे में सोचें, जिसके अंदर एक सर्कल, जैसे आग का सर्कल बन रहा है। वो पहले हम मेले में जाते थे ना, तो एक आदमी ऐसे एक जलती हुई व्हील की तरह घुमाता था। इस तरह से एक आग का सर्कल सोचें और उसके अंदर नंबर 10 के बारे में, 10 को कल्पना करें। घूमते हुए घेरे के बारे में, सर्कल के बारे में सोचें जिसके अंदर नंबर 10 लिखा है। सांस छोड़ते समय उस घेरे को अपने चारों ओर फैलने दें। वो सर्कल जो है, जो आपने सोचा दिमाग के अंदर, वो जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, तो सोचो कि वो सर्कल बड़ा हो रहा है और आपको सर से लेके पांव तक आपको घेर रहा है। और अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को घेर रहा है, घर में हैं तो घर को घेर रहा है। अगर आप किसी के साथ हैं और आप उनको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, या आपने आपका कोई अपना बाहर जा रहा है, उनको सुरक्षित करना चाहते हो, उनको अपने उस घेरे में ले लो, सुरक्षित कर लो, फिर उनको जाने दो। घेरे के बारे में सोचें। सांस छोड़ते समय उस घेरे को अपने चारों ओर फैलने दें, लोगों के ग्रुप में रहते हुए, जैसे सबके साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, पार्टी में बैठे हो, डिनर के लिए बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, मूवी में बैठे हो, जहां कर भी हो, इसको वहां पर ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है कि आपने किया तो उससे पहले क्या अनुभव हो रहे थे और करने के बाद क्या अनुभव हो रहे हैं, और फिर बाद में आप इसे लिख सकते हो। अह, फैलने दें, लोगों के ग्रुप में रहते हुए रेबाल को पॉप करने यानी कि फैलाने का एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि क्या इसकी वाइब्रेशन, इसका रेजोनेंस ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचता है जो इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं, मतलब जो आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल सकारात्मक है। तो क्या ये उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव है उनको आपसे दूर भेजता है या प्रोटेक्ट करता है। इसे अपनी कार के चारों ओर फैलाने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप आसानी से ट्रैफिक से निकल पाते हैं या पार्किंग ढूंढ पाते हैं। मतलब कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप ट्रैफिक से जल्दी निकलना चाहते हैं, शाम को ऑफिस से आते हुए ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त अगर आपने इसे प्रैक्टिस किया तो हो